तो हम जो बात कर रहे थे परिवर्त की त्रिज्या के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो इधर ये हमें पता है कि ये टोटल 2a है, तो ये a होगा और ये r हमको दे रखा है। देखो एक बात आप हमेशा याद रखें, साइन रूल होता है एक त्रिभुज में। अगर एक त्रिभुज a, ये b, ये c है, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा की लंबाई अगर हम a माने, इसके सामने की लंबाई भुजा की लंबाई अगर हम b माने और इसके सामने की लंबाई हम अगर c माने, तो रूल होता है साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन c अपॉन c। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखें, इसे हम बोलते हैं साइन रूल। ठीक है, तो देखो आप अगर हम सिर्फ त्रिभुज OBD को लेते हैं तो जो साइन a अपॉन a/2 इक्वल टू, ये अगर 90 है तो साइन 90 अपॉन इसके सामने की भुजा क्या है r। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि 2 साइन a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a/2 अपॉन साइन a इक्वल टू r अपॉन साइन 90, दोनों ही सत्य है। तो देखो a/2 तो इधर आएगा a/2 साइन a, ये r बटा साइन 90 का मान कितना होता है 1, 2 को आगे भेज दें तो a अपॉन साइन a इक्वल टू क्या आता है 2r, और हमें पता है कि a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c इक्वल होता है। और अगर इसके बराबर में 2r है तो इसके बराबर में भी 2r होगा और इसके बराबर में भी 2r होगा। तो ये क्या है, परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है 2r इक्वल a अपॉन साइन a इक्वल टू 2r। अब हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं किस फॉर्म में, अभी देखिएगा। आपको पता है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप बोल सकते हो, पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज बराबर 1/2 BC साइन a। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 BC साइन a। तो आपको पता है कि ये देखो 2 इंटू डेल अपॉन BC इक्वल टू क्या आएगा साइन a। मतलब आपने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, साइन a को एक तरफ रख लिया। अब वो साइन a की वैल्यू यहाँ रख दो। इस समीकरण में जैसे ही आप साइन a की वैल्यू रखोगे तो या इस समीकरण में आप साइन a की वैल्यू रख दो तो देखो r इक्वल टू a अपॉन साइन a की जगह क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो 2 तो है ही ऐसे का ऐसे, यहाँ आएगा 2 इंटू 2 डेल अपॉन BC जाएगा ऊपर, तो यहाँ आएगा r इक्वल टू ABC अपॉन 2 इंटू 2 4 डेल्टा। ये आएगी कैपिटल R। कैपिटल R को आप क्या लिखेंगे ABC अपॉन 4 डेल। ये है परिवर्त की त्रिज्या। अब अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या में रिलेशन भी निकालेंगे हम। क्या संबंध है अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या में, क्या संबंध है, हम बात करते हैं अभी। अभी आपने जो निकाला था अंतःवर्त की त्रिज्या के बारे में आप बात कर रहे थे। देखो यहाँ a था, यहाँ b था और यहाँ c था, और हमने परिवर्त की त्रिज्या के लिए जो डायग्राम बनाया था वो ये था, जहाँ से यहाँ पे हमने d डाला था और इसको नाम दिया था O। ये था कैपिटल R और ये क्या था, ये था a/2 और ये भी a/2। ठीक है, आपको पता है ये टोटल a है, तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये a है तो ये टोटल 2a होता है
और ये इसका आधा और ये भी इसका आधा। देखो आप इसमें कोट, इसको अगर ये अंतःकोणार्धक है तो ये भी b/2 होगा और ये भी b/2 होगा, ये भी c/2 होगा और ये भी c/2 होगा। तो देखो ज़रा, कोट b/2 tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर होगा आधार बट्टा क्या आएगा, लंब। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब बट्टा आधार, तो इधर क्या आएगा, आधार बट्टा लंब। कोट b/2, कोट b/2 में आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ये देखिए a/2 अपॉन AD OD। ठीक है, और ऐसे ही इसमें कोट c/2 आएगा, कोट c/2 आएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे भाई, कोट c/2 आएगा, वो भी क्या आएगा, a/2/CD। आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल r का कैपिटल R से संबंध। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक अंतः केंद्र जो है, जो D है, सॉरी इसको नाम देंगे D, इसको नाम देंगे O क्या है, अंतः केंद्र है, और अंतः केंद्र से D पे हमने लंब डाला जो कि इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या होगी। तो देखो कोट b/2 बराबर BD/R होगा या नहीं होगा। वैसे ही इस त्रिभुज में कोट c/2 बराबर CD/ क्या होगा, R होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होता है, क्योंकि अंतर जो कोट थीटा बराबर होता है वो आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार CD है और ये R होगा। आप कोट b/2 समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो कोट b/2 प्लस कोट c/2 इक्वल टू BD/R प्लस CD/R, BD/R प्लस CD/R। कोट b/2 प्लस कोट c/2 को आप कोस b/2 अपॉन साइन b/2 प्लस कोस c/2 अपॉन साइन c/2 इक्वल टू, आप इसमें क्या कर सकते हो, 1/R कॉमन ले सकते हो, जिसमें BD प्लस CD क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और आपको पता है कि कोण A के सामने की भुजा की लंबाई हम क्या मानेंगे, A, C के सामने की भुजा की लंबाई C और B के सामने की भुजा की लंबाई B मानेंगे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम आएगा क्या, साइन b/2 साइन c/2, ऊपर आएगा साइन c/2 कोस b/2 प्लस साइन b/2 कोस c/2, और बराबर क्या आ जाएगा, BD प्लस CD का मान A होगा, तो ये आएगा A/R। अब ये जो फॉर्मूला होता है, ये कोस A साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये होता है साइन A प्लस B का। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन B/2 प्लस C/2, बट्टा में साइन B/2 और साइन C/2 चल ही रहा है, इक्वल टू A/R है। ठीक है, अब मैं डायग्राम हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको इससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपने वो ले ली है। देखो जो त्रिभुज था उसमें आपको पता है कि ये जो है B है, ये क्या है, C है, ये है A है, B है और ये A है, ये कोण A, ये B, ये C। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC साइन A। ठीक है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या होता है, 1/2 BC साइन ए। और यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे ही A/R, तो नीचे वाले पोर्शन को आप देखिएगा यहाँ पे साइन B/2 प्लस साइन C/2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो A प्लस B प्लस C बराबर पाई है, तो B प्लस C बराबर पाई माइनस A, और इसको अगर आप B/2 प्लस C/2 लिखते हैं तो पाई/2 माइनस A/2 आएगा, पाई/2 माइनस A/2, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन पाई/2 माइनस A/2, ठीक है, और अपॉन साइन B/2 साइन C/2, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है एक बात और कि A अपॉन साइन A इक्वल टू 2R होता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, तो A इक्वल टू आप 2R साइन A लिख सकते हैं, वो यहाँ पे अपन रख देंगे 2R साइन A अपॉन में आ गया स्मॉल r, ये जो आएगा ये कोस A/2 आएगा, नीचे जो है वो साइन B/2 साइन C/2 इक्वल टू 2R साइन A को आप ऐसे लिख सकते हो 2 साइन A/2 कोस A/2, यहाँ पे रख दीजिए 2 साइन A/2 कोस A/2। तो ज़रा देखिए कोस A/2 से कोस A/2 कट जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस A/2 से कोस A/2 कट जाएगा। यहाँ पे स्मॉल r है, तो r को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा r, और ये 2 × 2 4 इंटू r साइन A/2, और ये साइन B/2 और साइन C/2 आगे जाएगा तो बनेगा साइन B/2 साइन C/2। ये होगा अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या में संबंध निकालना सीखा, अंतःकोणार्धक का योग ज्ञात करना, अंतःकोणार्धक की लंबाई ज्ञात करनी सीखी, परी के अंदर ज्ञात करना सीखा। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर जिसको हम बोलते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसके लिए आपको सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए, शीर्ष लंब, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। लंब के अंदर क्या होता है, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब देखो कैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला। इसका नाम A, B, C, D, E और F, और ये पॉइंट जो है ये O है। तो जो O होगा वो क्या होगा, लंब केंद्र। अब ये जो कोण A है तो फिर इस कोण का मान क्या होगा लंब केंद्र पे। तो देखिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, इस लाइन को मिटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक,
अब ये एक बन गया है चतुर्भुज। जिसमें ये दो कोण है ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? तो देखो, कोण FAE प्लस कोण AFE प्लस कोण AFO और प्लस कोण FOE इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों भाई? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो FAE, जिसको मैं कोण FAE प्लस AFO और AEO, ये जो कोण 90 है और ये 90 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 90 और प्लस कोण FOE इक्वल टू 360, कोण FAE प्लस कोण FOE इक्वल टू 180। कहने का मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होगा? 180 डिग्री। यानी कि ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये अगर 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा। ये अगर 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ये क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो जो कोण ये होगा वही ये होगा। तो आप ध्यान रखें, ये कोण भी कितना होगा? 180 माइनस A, जिस प्रकार से हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड पर्सन कैसा बनता है आप देख लीजिएगा। सबसे आसान है, इसमें कोण याद करने से रिलेटेड है। फिर देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छा। त्रिभुज ABC में O त्रिभुज का लंब केंद्र है यदि कोण BAC बराबर 100 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 20 डिग्री, 200 डिग्री जो हो ही नहीं सकता, 70 डिग्री मान लीजिए, तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो देखो, सीधी प्रॉपर्टी आपके सामने है। आपको ये 100 डिग्री दे रखा है और ये कोण अगर आपसे पूछा है तो डेफिनेटली ये 80 डिग्री होगा। और अगर ये ऐसे कह देता ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? 180। तो फिर ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम प्रश्न करेंगे। और आगे की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो कुछ केंद्र से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में, और फिर हम आगे और बढ़ेंगे। जो भी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि समरूपता और सर्वांग समता से रिलेटेड जो बातें आएंगी वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।